डॉक्टर अमीर मुराद, जो कि इनकी 12th जनरेशन है, वो इसको आगे ले जाना चाहते हैं और वो भी एक नए रूप में एज अ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। वालिद साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम अब जाओ, तो हमें हमारे साथ ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ जाएं। तो अल्टीमेटली ही वांटेड अस टू परस्यू मॉडर्न मेडिसिन। तो हमने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई करी, एमबीबीएस किया, मास्टर्स मैंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में की। कुछ डॉक्टरेट है जो एक फंक्शनल मेडिसिन है, इंडिया में कम डॉक्टर्स हैं उसके, यूएसए में होता है। अब इसमें दो तरीके होते हैं। एलोपैथी जो है वो एक तरह से इम्यून सप्रेशन करती है, क्योंकि ये इम्यून ड्रिवन डिजीजेज हैं। इसमें बेसिकली इम्यून जो आपका इम्यून है वो हाइपर एक्टिव हो गया और आपके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाने लगा। आज हम हमारे हरदिल अजीज हकीम जी के साथ हैं, जो सिर्फ हमारे फेवरेट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फेवरेट हैं। और ये हमारे साथ उनके बेटे जुड़े हैं, डॉक्टर अमीर मुराद, जो कि एक्चुअली में हकीम जी की 11 जनरेशन्स की लेगेसी है यूनानी मेडिसिन की। वो आगे हमारे इनके बेटे डॉक्टर अमीर मुराद, जो कि इनकी 12th जनरेशन है, वो इसको आगे ले जाना चाहते हैं और वो भी एक नए रूप में एज अ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर and he was working in Apollo Hospital and now he wants to combine both the things, father's legacy with modern medicine। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हकीम जी का तो मुझे पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मतलब यूनानी मेडिसिन और जो मैं 35 साल से देखता आ रहा हूँ। So how will you integrate it with your latest modern medicine? How is your idea? What is your idea like behind it, taking towards the integrated? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने छेड़ा है। तो मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो वालिद साहब जो हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ यूनानी डॉक्टर, क्योंकि इनके टाइम पे BIMS होता था, बैचलर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो वालिद साहब जो हैं वो ऑलरेडी बैचलर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। मैं तो इनकी उसको फॉलो कर रहा हूँ। सो ही व्हेन ही वाज देयर इन स्कूल और व्हेन ही वाज देयर इन हिज मेडिकल कॉलेज, ही ऑब्वियसली पास्ड आउट फ्रॉम BIMS। सो दे वर टोल्ड, मतलब इन लोगों को दोनों पढ़ाए जाते थे, एलोपैथी भी और यूनानी भी। तो इन्होंने इंटीग्रेट आज नहीं, इन्होंने अपनी जवानी में इंटीग्रेट किया था, एंड दैट्स हाउ इनकी प्रैक्टिस बाकी लोगों से फर्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको एलोपैथी की भी पूरी नॉलेज है एंड देन यूनानी की पूरी नॉलेज है। उसको इन्होंने इंटीग्रेट करा थ्रू हिज स्टडी ऑल्सो, थ्रू इन मतलब इन हिज एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ और प्रैक्टिकली। तो उसकी वजह से जो इन्होंने कैरी ऑन करा वही चीज को। अब ऑब्वियसली जब एक पैमाना, एक वालिद आपके बड़े बुजुर्ग एक जगह छोड़ जाते हैं तो आपको उससे ऊपर ही लेके जाना होता है। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू प्ले। वालिद साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम अब जाओ, तो हमें हमारे साथ ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ जाएं। तो अल्टीमेटली ही वांटेड अस टू परस्यू मॉडर्न मेडिसिन। तो हमने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई करी, एमबीबीएस किया, मास्टर्स मैंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में की। कुछ डॉक्टरेट है जो एक फंक्शनल मेडिसिन है, इंडिया में कम डॉक्टर्स हैं उसके, यूएसए में होता है। अभी इंडिया में कम ही जगहें हैं जहाँ होता है, वो सर्टिफिकेशन होते हैं। खैर हमने वो डॉक्टरेट यूएसए से की। और इन सब का पर्पस क्या था? ऑब्वियसली इट वाज कि हम किस तरह से ब्रिज करें इस गैप को, जो एक मॉडर्न मेडिसिन का है और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का है, विच ऑलरेडी ही वाज ब्रिजिंग। जो अपनी इन्होंने इतने प्रैक्टिस में जो इन्होंने इतने, आपने देखा किस तरह से, मतलब आपने अभी इतनी it was 2 in 1. Yeah, it was 2 in 1. He knew both the sciences and that's how he collaborated. तो उसी को अब आगे हम लेके चल रहे हैं। तो वो ब्रिज जो करा है वो मैंने मॉडर्न एंड इसमें करा है। एंड ऑब्वियसली वी टारगेट द रूट कॉज, कि अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो बीमारी क्यों हो रही है उसकी जड़ पे पहले जाए एंड ट्राई टू एलिमिनेट द रूट कॉजेज। जो बीमारी की जड़ है उसको ठीक करें तो बीमारी तो अपने आप ही चली जाएगी। आजकल में बहुत सारे स्किन, मतलब वालिद साहब ही देखते हैं और इनके टाइम से इतने केसेस हैं। हमने तो सिर्फ पिछले 2 साल से थोड़ा सा रजिस्ट्रेशंस एंड लोगों के फाइल्स मेंटेन करना शुरू करी हैं। और अगर एक्चुअली बात माने तो 2 महीने से ही मैंने फाइल्स मेंटेन करना शुरू। तो इतने सारे हमारे पास केसेस आते हैं जो, अगर बीइंग एन एलोपैथ, अगर मैं देखता हूँ एज एलोपैथिक डॉक्टर, तो मेरे लिए तो बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स होते हैं। मैं स्किन में एक्जिमा के देखता हूँ, सोरियासिस के, अनलिमिटेड डिजीजेस की बात करूंगा मैं अभी। मगर आपको सिर्फ 2 ही चीजों की बात करूँ, इंटीग्रेट की हम बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्न मेडिसिन और यूनानी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरह से क्लब कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एलोपैथी से ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट करते आते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास इलाज के लिए जो पेशेंट्स आते हैं वो पहले से इलाज हो रहा है उनका, और वो बहुत सालों से इलाज हो रहा है। कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, अलग अलग वक्तों में इलाज करा रहे हैं। और आप ये यकीन माने कि वो आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलैप्सेस है, सोरियासिस एक्जिमा पे बहुत कॉमन है, रिलैप्स ठीक हो रहेगा वापस रिलैप्स।
हमारे पास आते हैं, हम दवाई स्टार्ट करते हैं, इतने मिराकुलस रिजल्ट्स हैं, इतने सारे केसेस हैं। मैं वालिद साहब के देख रहा हूँ, हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं किए थे, कभी अलग बात है, मगर बहुत अनलिमिटेड केसेस है। अब मैंने डॉक्यूमेंट करने शुरू किया है विद फोटोज, और ये मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप देखिएगा। आप तो उनके पूरे वीपिंग एक्जिमा, पूरे पानी भरा रहता है, पूरी स्किन रैशेज हो गए। एक्जिमा बेसिकली है, एलर्जी है, स्किन एलर्जी। अब इसमें दो तरीके होते हैं। एलोपैथी जो है वो एक तरह से इम्यून सप्रेशन करती है, क्योंकि ये इम्यून ड्रिवन डिजीजेज हैं। इसमें बेसिकली इम्यून जो आपका इम्यून है वो हाइपर एक्टिव हो गया और आपके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाने लगे, तो आपकी बॉडी आप ही के अगेंस्ट काम करने लगती है। ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं इसे। तो एक्जिमा है, सोरियासिस है। तो हम लोगों का जो पहले से चल रहा है दौर, उसमें हम लोग इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की दवाई नहीं देते हम। जैसे एलोपैथी में स्टेरॉइड दी जाती हैं और सारी दवाएं दी जा सकती हैं, वो डिजीज सप्रेस करने और सिम्टोमेटिक रिलीवमेंट आ जाए कि भाई ईचिंग और बंद, ये सब बंद हो जाए। हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं, हम पहले इम्यून सिस्टम को क्लीन करते हैं। एक वालिद साहब एक मुसिल करके एक प्रोसेस करते हैं, और हम लोग भी करते हैं वो। बहुत बार हम लोगों को उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सीवियर केसेस में करते हैं। हम जनरली बहुत बार सिर्फ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, और यकीन माने वो दवाइयों में 1 महीने 2 महीने में आदमी की पूरी एक्जिमा सोरियासिस बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ। और उसके बाद अगर कभी रिलैप्स भी होता है, जैसे उन्हें दवाई छोड़ देता है आदमी 2-3 महीने 6 महीने खाने के बाद दवाई छोड़ी, कभी 1-1.5 साल बाद रिलैप्स आया भी, तो वो उस तरह की इंटेंसिटी नहीं होती जो पहले आ रही थी। दूसरा जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ जाता है। तो आप देखिए, यही अपने आप में बॉडी फाइट करना चालू कर देती है। नहीं, आपकी इम्यून सिस्टम क्लीन कर दिया ना। और हम उसे यही बताते हैं कि इम्यून सिस्टम क्लीन करना है तो कुछ एलर्जेंस हैं जो हमें अवॉइड करने हैं, कुछ डाइटरी प्रोटोकॉल्स होती है, एक एलिमिनेशन डाइट है, वो हम लोग कराते हैं। और आप ये देखें, क्योंकि जो आप चीजें ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं एलर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी गट है, उसी में से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो आपकी बॉडी एलर्जन हो जाती है, और वही से बॉडी का एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होता है और ऑटो एंटीबॉडीज क्रिएट होने लगती हैं और आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। सिर्फ स्किन एक्जिमा और इनकी बात नहीं करें, और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो हम लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर लेते हैं और बहुत अच्छे मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि रिलैप्स और रिमिशंस में टाइम बढ़ जाता है और इंटेंसिटी कम, यहाँ तक कि कंप्लीट रिमिशंस भी देखे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, एक बार ठीक हुआ वो पूरी जिंदगी ठीक रहा, 10 साल हो गए, आज वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के वालिद साहब के कराए हुए बहुत सारे केसेस हैं जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और आज हम लोग करते हैं। अब आप देखें, अब हमने कुछ फीडबैक्स लिए हैं, वो आपको भेजेंगे लोगों के, तो वो लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये एक बात की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं, जैसे लंबर सेक्रल लोग कहते हैं डिस्क मेरी दब गई, नर्व पिंच हो गई, 1-1 साल हो गया वो ठीक नहीं हो पा रहे, 2-2 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, लोग ठीक नहीं हो पा रहे। मेरे पास खुद ही, वालिद साहब के पास तो अनलिमिटेड केसेस आती है, आज 50 साल की प्रैक्टिस है, मगर मेरे पास भी पिछले 8 सालों में माशाल्लाह अच्छा काम है। तो मेरे पास एक हमारे पुलिस के सज्जन आए, उनकी क्या हुआ कि उनके दोस्त 2 लोग उनको उठा के लेके आए थे हाथों पे। अच्छा। वो चल नहीं पा रहे थे, वो 1 साल 1.5 साल से वो मुस्तकिल इलाज करा रहे थे, उनकी पैर बिल्कुल बेकार हो गए थे, बिल्कुल डेड हो गए थे, समझ लें। पैर से बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं था उनका, और यहाँ तक कि उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई थी और स्टूल्स में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, कंट्रोल खत्म हो गई थी, इनकॉन्टिनेंस होने लगा था। नर्व कंप्रेशन जब ज्यादा हो जाती है और एक लेवल्स पे होती है तो ये प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है। आप ये सोचिए कि उसकी दवाई स्टार्ट हुई, जो बंदा 1-1.5 साल से बिल्कुल बेकार हो गया था, उसको ये डर लगने लगा था कि मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। अब तो नौकरी बची नहीं, जब मैं एक तरह से डिसेबिलिटी हो गई तो मैं नौकरी भी हैंडीकैप हो गया। मैं ऊपर वाले को उसको शिफा देनी थी, 2 महीने में भाई साहब वो बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे पास चलते हुए आए और मिठाई का डिब्बा लेके, और इतनी खुशी से आए कि सर मैं आज ठीक हो गया, मेरी नौकरी बच गई और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो डिस्क प्रोलैप्स होते हैं, शियाटिका के होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के एक केस हमारे पास इस तरह का आया। आप ये मतलब ऐसे केसेस आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बहुत बार लोगों को ऑपरेशन बता दी जाती है, वो ऑपरेशन उनके बच गए, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है। पापा ये कितने सारे केसेस इनके हैं, कितने सारे केसेस अब मैं दिख रहा हूँ जो उनको हर जगह 1-1, 2-2 साल इलाज कराने के बाद उनको बता दिया गया नहीं, अब आपके पास कोई रिजॉर्ट है, अब आप ऑपरेशन ही करो, खत्म हो गया। वो भाई साहब लास्ट में फिर हमारे पास भागते हुए कि भाई बताओ हम क्या करें। हमने कहा यार देखो, अब थोड़ा परहेज करना है, परहेज तो तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज बताएंगे वो करनी पड़ेगी। तो वो कहा हम फिजियोथेरेपी करा चुके, अब ये करा चुके। मैंने कहा सब कुछ करा चुके, मान ली मैंने, दवाई तो नहीं हमारी करेगी, हम दवाई देंगे, ये प्रिकॉशंस लोगे, ये एक्सरसाइजेस करोगे और तुम्हें करना है। आप देखें 2 महीने में ये भाई साहब ठीक हुए ना। ये जो कमर से बिल्कुल बेकार हो गए थे, अब चलना बंद हो गया था, आज वो खड़ा होकर एक्सरसाइज कर रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, पुलिस में खुश है वो। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे ठीक हो गए।
अब आप ये देखिए सर्जरीज प्रिवेंट हो गई। करेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ इंटीग्रेटेड जो हम कर रहे हैं, जो वालिद साहब ने स्टार्ट किया और आज मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ा पा रहा हूँ, और इसमें इंशाल्लाह एक हमारा बहुत जल्दी हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, तैयार हो गया है करीबन, अब लॉन्चिंग के करीब है। तो उसमें हम लोग यही चीज कर रहे हैं कि किस तरह से हम बहुत बार सर्जरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी सर्जरीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि हार्ट सर्जरीज को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंजियोग्राफीज एंजियोप्लास्टीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बशर्त कि ऑब्वियसली उनकी शुगर कंट्रोल हम कर सकें, शुगर बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल अगर कोई डायबिटिक है, वरना तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं ये सब हैं उनको ठीक कर सकें, और ऑब्वियसली खाने पीने में उनको काफी चेंजेस, अगर वो आदमी इस चीज को तैयार हो तो हम बहुत हद तक, हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनको एंजाइना थी और आज ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मगर ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट प्रिवेंशन के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, दवाइयों के साथ, ऑब्वियसली कुछ दवाइयां आपको शुरू में देनी पड़ती हैं और बहुत बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, दोनों दवाइयां रखनी पड़ती हैं कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने एक दवाएं चल रही हैं उनकी, ब्लड थिनर्स चल रहे हैं और दवाइयां चल रही हैं, और साथ में आपने दवाइयां अपनी क्लब करी और अच्छे रिजल्ट लिया है, और वो आदमी आज अगर दवाई से ही इलाज हो पाया और सर्जरी बच गई तो व्हाई नॉट। ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के जो हम लोग फोटे हैं जो कहते हैं, पेट की कोई भी परेशानी हो, और वैसे भी कहा जाता है कि द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक, 100%, मतलब सारी बीमारियां जो है पेट से स्टार्ट से है। और आप ये यकीन मानिए, मतलब मेरा कहना गलत भी हो सकता है, लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए, या मतलब ये हो सकता है ना भी लगे, बात ये नहीं है, बात ये है कि लोगों को बड़ी सोच रखनी चाहिए, वी शुड अकोमोडेट एवरीवन, हमें ना ये सोचना नहीं चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वही सब ठीक है, वी शुड एक बड़ा लार्जर लाइफ लो यार, हम भी तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप भी इंटीग्रेट करो, आप भी एक बड़ा अपना दिल रखो और सबको जोड़ो। हम हमारा ये मकसद होना चाहिए, हम पेशेंट को ज्यादा आराम दे, उसको आराम हो, उसको तकलीफों से बचाएं, उसको अहमियत, हाँ, उसको अगर किसी चीज को क्लब करने से आराम मिल रहा है तो व्हाई नॉट अचीव, व्हाई नॉट डू इट। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे केसेस, अपेंडिसाइटिस, अक्यूट अपेंडिसाइटिस जिनको फॉरेन ऑपरेशन बता दिया गया, उनको ऑब्वियसली नील पर रोलर करते हैं, जो एलोपैथिक एक प्रोसीजर है, आप देखें हमेशा जब जैसे ही जाते हैं नील पर, कोई भी अक्यूट कोई इशू होता है तो फौरन नील पर रोलर, मतलब खाना बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, 1-2 दिन तक बिल्कुल नील पर रोलर ड्रिप पे ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हल्के हल्के करके लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का भी यही प्रोटोकॉल है, हम इंटीग्रेट का मतलब है प्रॉपर इंटीग्रेशन, तो वी आर डूइंग व्हाट मॉडर्न मेडिसिन सेज, एंड वी आर आल्सो क्लबिंग आवर मेडिसिन एंड आवर व्हाटएवर प्रिवेंशंस और खाने के डाइटरी प्रोटोकॉल्स। आप ये देखें अक्यूट केसेस, अब्डोमिनल केसेस जो सर्जरीज के लिए बता दिए गए थे, बहुत सारे केसेस हैं हमारे जो ठीक हो गए विद रिपोर्ट्स, मगर मेरे पास केसेस हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप वो लगा सकते हैं, उनमें उनके पैरे के केस रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, सीटी रिपोर्ट्स हैं, और फिर हम लोग के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पास रिपोर्ट्स हैं, और वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी सर्जरीज प्रिवेंट हो गई। तो मैं कही कितनी सारी सर्जरीज हमने प्रिवेंट कर ली। अब आप सिर्फ सर्जरीज प्रिवेंट होने की बात पे मैं खुश नहीं हूँ, मैं इस बात पे खुश हूँ कि आपने कितना बड़ा बर्डन लोगों का कम कर, 100%, एक फाइनेंशियल बर्डन कितना बड़ा कम कर दिया, 100%। एक आदमी हैबत से होता है, अरे मेरी सर्जरी हो रही है भाई, मेरे वो इसी बात से डर रहा खौफ से है, पूरा घर जो है वो टेंशन में आ जाता है, खर्चा होता है, कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन एक कंट्री का है। आप देखिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका भी यही है, उन्होंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, आप देखिए योगा को इंटीग्रेट किया, आयुर्वेद को इंटीग्रेट किया, तो वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेट हो और कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो और लोगों का इलाज सस्ते में हो, अच्छे में हो और बेहतर तरीके से हो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हम वही कर रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट चाह रही है, जो हमारा एक मिशन है, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा तहलका मचेगा, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी पूरे वर्ल्ड में, विच इज ऑलरेडी बिगन। मतलब जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ, अमेरिका में ये जो मैं फंक्शनल मेडिसिन का बता रहा हूँ, जो मैंने चीज की, इट इज ऑन द सेम लाइंस विच इज यूनानी एंड आयुर्वेद, ऑन द सेम लाइंस, कि वो यही करते हैं, रूट कॉज पे काम करते हैं, वो ये नहीं ब्रीफ करते कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इस तरह से हम लोग अनलिमिटेड बीमारियों में आराम दे, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स मुस्तकिल बहुत तेज वाला दर्द, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखे, बिल्कुल उनकी कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन पे थे हम लोगों के प्रोटोकॉल्स, जो हम लोगों ने डाइटरी प्रोटोकॉल्स दिए, एक्सरसाइज दी, अपनी दवाइयाँ दी, उसके बाद आप देखें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और ऐसा करा उनको, अगर दवाइयों से हमने कहीं ना कहीं वीन ऑफ करा तो वीन ऑफ भी स्लोली किया, मतलब पहले उनकी जो दवाइयाँ चली थी एलोपैथी वो चलती रही, हल्के हल्के करके, जैसे जैसे हमारी शुगर कंट्रोल बेटर होती गई, हमने हल्के हल्के दवाइयाँ टेपर करनी शुरू कर दी, हल्के हल्के, तो पता चला सॉफ्ट हैंडओवर, तो उससे क्या है उनकी डोजेस कम हो गई, एक हर महीने का खर्चा, कितना दवाइयों का महंगा खर्चा, वो खर्चा कम हो गया। आप देख कितना साइड इफेक्ट्स, आप कितनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, आप 10 दवाइयाँ खा रहे हैं, अब आप एक हार्ट का पेशेंट है, एक डायबिटिक पेशेंट है, मेरे हिसाब से शुरू के जब स्टार्ट करता है, जब डायबिटीज शुरू होती है, जब डायग्नोज होती है, तब तक 2 दवाइयों पे होता है,
5 साल के बाद वो 4 दवाइयों पे होता बिल्कुल है, सही। 10 साल के बाद वो 10 दवाइयों पे होता है, 100%। 20 साल के बाद दवाइयों के बाद भी वो आराम नहीं होता, वो परेशान होता है, बुरी बिल्कुल, हालत में। बिल्कुल। ऐसे बतेरो पेशेंट हमारे पास भी आते सही। हैं। व्हाई नॉट भी हम Yeah, इसको bring it to the कंबाइन society. करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके एक बेहतरीन दुनिया बनाएं 100% और लोगों को खुश कर सकें, लोगों की दुआएं ले सकें। बहुत दैट शुड बी द मेन प्रायोरिटी दैट वी शुड हैव। यस